Welcome to my YouTube channel Tulsi Institute of Science. गुड मॉर्निंग। देखिए हम लोग पिछला वीडियो में ट्रिग्नोमेट्री का फर्स्ट वीडियो हम अपलोड किए थे, उसमें आप लोग को एंगल और उसका मेजरमेंट के बारे में बतलाए थे। आज के वीडियो में हम लोग ट्रिग्नोमेट्री का सेकेंड पार्ट में ही हम लोग इंट्रोडक्शन भी आज भी करेंगे। आज हम लोग जो पिछले क्लास में पढ़े हैं, 10th क्लास में आप लोग पढ़े थे उस चीज़ को फिर से एक बार रिवाइज करवा देते हैं। ठीक, सबसे पहले आप तो पढ़े थे कि ट्रिग्नोमेट्री में 6 रिलेशन होता है। ठीक, उसके पहले आप सबसे पहले इसमें एक राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में आपको जानना होगा। सबसे पहले क्या समझेंगे हम लोग? राइट एंगल ट्रायंगल। तो राइट एंगल ट्रायंगल किसको बोलते हैं? जिसका एक एंगल 90 डिग्री होगा, जिसका एक एंगल 90 डिग्री होगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं? राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक, उसके बाद भी आप लोग को देखिए ऐसे बोले तो ट्रिग्नोमेट्री में जो रिलेशन होता है उसका साइड के बीच का ही रिलेशन हम लोग लिखते थे। जो रेशियो होता है, और रेशियो किस चीज़ का होता है? उसका साइड्स के बीच का रेशियो होता है। सबसे बड़ा वाला साइड को हम लोग हाइपोटेनियस बोलते हैं। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? हाइपोटेनियस बोलते हैं। इसको हम लोग एच से डिनोट करते हैं। इसको किससे डिनोट करते हैं? एच से डिनोट करते हैं। ठीक, उसके बाद इसको हम लोग बेस बोलते हैं। बेस को बी से डिनोट करते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं परपेंडिकुलर। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर। इसको हम लोग डिनोट करते हैं पी से। ठीक, इस बात को समझ लिए होंगे आप लोग। राइट एंगल ट्रायंगल का सबसे बड़ा वाला जो साइड होता है उसको हम लोग बोलते हैं क्या? हाइपोटेनस। और जिस साइड पर आपका एक्यूट एंगल बनता है उस साइड को हम लोग बोलते हैं क्या? बेस। उस साइड को हम लोग क्या बोलते हैं? बेस। और एक्यूट एंगल के सामने वाला साइड को हम लोग बोलते हैं परपेंडिकुलर। देखिए उसके बाद समझिएगा तो आपका बेस और परपेंडिकुलर का प्लेसमेंट चेंज होते रहता है। बेस और परपेंडिकुलर का जो आपका प्लेसमेंट है वो चेंज होते रहता है। वो डिपेंड करता है आपका एक्यूट एंगल पर। जब एक्यूट एंगल चेंज होगा तो आपका बेस और परपेंडिकुलर का ही वैल्यू क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। अगर यहाँ पे थीटा होगा यहाँ पे थीटा होगा तो अब इसके सामने वाला को हम लोग पी बोलेंगे, या जिस पे एक्यूट एंगल बनता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? बी बोलते हैं। इतना आपको समझ में आया होगा। ठीक, तो 10th में आप लोग पढ़े थे कुछ फार्मूला, उसको फिर से हम रिवाइज करवा देते हैं। ठीक, 10th में आप लोग पढ़े थे वहाँ पे 6 रिलेशन हम लोग पढ़ते थे। ठीक, सबसे पहले पढ़े थे साइन थीटा इक्वल टू बताया गया था आप लोग को पी बाई एच। साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है? पी बाई एच। एक्चुअली साइन को हम लोग पूरा साइन ऐसे लिखते हैं, हम लोग शॉर्ट में ये साइन लिखते हैं। ये साइन ऐसे होता है और साइन को लिखते हैं साइन थीटा इक्वल टू क्या? पी बाई एच। कॉस को हम लोग लिखते हैं कॉस साइन, इसका होता है कॉस थीटा इक्वल टू क्या? बी बाई एच। उसके बाद टेन को हम लोग लिखते हैं टेंजेंट, बट होता क्या है यहाँ पे? टेन थीटा इक्वल टू क्या लिखते हैं हम लोग? पी बाई बी। ठीक, उसी तरह से हम लोग कॉट लिखते हैं, बट कॉट नहीं होता था, कॉट टेंजेंट होता था। ठीक, इसको हम लोग कॉट लिखते हैं। कॉट थीटा इक्वल टू क्या होता है? बी बाई पी। उसके बाद क्या होता है? सेकेंड, जिसको हम लोग लिखते हैं शॉर्ट में सेक। तो सेक थीटा इक्वल टू होता है एच बाई बी। उसके बाद होता है कॉसेकेंड। उसके बाद क्या होता है? कॉसेकेंड, जिसको हम लोग लिखते हैं कॉसेक थीटा इक्वल टू इसमें क्या होता है? एच बाई पी। एक्चुअली मेनली रूप से आपका 6 रिलेशन पढ़े थे 10th में। मेनली रूप से कितना रिलेशन पढ़े थे? 6 रिलेशन। उसके बाद भी आपको ये चीज़ बताया गया होगा कि साइन का रेसिप्रोकल होता है कॉसेक। साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है? कॉसेक। तो साइन थीटा इक्वल टू आप लिखते हैं 1 बाई कॉसेक थीटा। ठीक, तो यहाँ से एक फॉर्मूला और आपका बनता है। अगर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन आप कीजिएगा तो साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल टू क्या मिलेगा आपको? 1 मिलेगा। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं आप कॉसेक थीटा इक्वल टू 1 बाई साइन थीटा। तो हम कह सकते हैं कि साइन और कॉसेक एक दूसरे क्या होता है? रेसिप्रोकल होता है। उसी टाइप से टेन और कॉट भी एक दूसरे का क्या होता है? रेसिप्रोकल। तो टेन थीटा इक्वल टू क्या लिखते हैं आप? 1 बाई कॉट थीटा। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कॉट थीटा इंटू टेन थीटा इक्वल टू क्या? 1। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं आप कॉट थीटा इक्वल टू क्या? 1 बाई टेन थीटा। ठीक है, उसी टाइप से आपका सेक कॉस भी सेक का क्या होता है? रेसिप्रोकल होता है। ठीक,
तो आप कॉस थीटा इक्वल टू क्या लिखिएगा 1 बाई सेक थीटा। ठीक, अब देखिए इसको ऐसे भी लिख सकते हैं सेक थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू क्या 1, तो सेक थीटा इक्वल टू लिख सकते हैं आप 1 बाई कॉस। ये सब 10th का चीज़ था, हम लोग 10th वाला ही बता रहे हैं आप लोग को, बेसिक सा चीज़। ठीक, ये सब चीज़ आप लोग क्लास 10th में पढ़े थे। इसको ऐसे भी हम लोग बोलते हैं कि देखिए 3 मेन रिलेशन होता है। बोले रिलेशन बना तो कैसे, इसको हम समझेंगे। तो देखिए ऐसे सबसे बड़ा कौन है, हाइपोटेनस। सबसे बड़ा जो रहता है सबसे ज़्यादा मजबूत भी रहता है, उसके पास ताकत ज़्यादा होता है। तो उस वो रिलेशन P किससे रिलेशन बना लिया, H से। तो P और H का रिलेशन को हम लोग क्या नाम दे दिए, P और H के रिलेशन को हम लोग नाम दे दिए क्या, साइन। P और H के रिलेशन को नाम दे दिए क्या, साइन। जैसे आप ही लोग घर में भी होता है, भाई बहन में कुछ रिलेशन तो सबका अलग अलग नाम होता है। और देखिए B और H का रिलेशन को हम लोग नाम दे दिए कॉस, B और H का रिलेशन को हम लोग क्या नाम दे दिए, नाम कॉस। और P और B का रिलेशन को हम लोग क्या नाम दे दिए, टेन। तो ये तीनों मेन रिलेशन होता है, ये तीनों क्या होता है, मेन रिलेशन होता है। और ये तीनों उसका अपोजिट रिलेशन होता है। मतलब क्या कि अगर P का रिलेशन H से है तो H का भी रिलेशन तो P से होगा, बट दोनों का नेम अलग अलग हो जाएगा। जैसे अगर आपका रिलेशन आपके पिताजी से, तो आपके पिताजी का भी रिलेशन आपसे होगा, और वो आप उनको पापा बोलते हैं तो भी आपको बेटा बोलते हैं। सेम उसी टाइप से रिलेशन दोनों साइड से, बट दोनों का अपोजिट रिलेशन होगा। ठीक, तो इस अपोजिट रिलेशन का नाम क्या दे दिया, अगर साइन H और P का रिलेशन को हम लोग नाम दे दिए कॉसेक, और H और B का रिलेशन को हम लोग क्या नाम दे दिए, सेक। और B और P का रिलेशन को हम नाम दे दिए क्या, कॉट। इतना तक क्लियर हुआ होगा आप लोग को कि 6 रिलेशन लोग 10th में जो पढ़े थे, वो रिलेशन इसका साइड का ही रिलेशन था, साइड का ही रेशियो था। वहाँ पे लोग क्या बोलते थे, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। रेशियो किस चीज़ का था, वहाँ पे साइड का ही रेशियो था। ठीक, अब देखिए कुछ फार्मूला और वहाँ पर पढ़े होंगे आप लोग, इसको आप लोग लिख लीजिएगा ऐसे। जब लिखना होगा तो वीडियो पॉज करके आप लिख लीजिएगा कॉपी पर। उसके बाद और एक स्क्वायर रिलेशन भी एक था वहाँ पे। ठीक, देखिए वहाँ पे एक फार्मूला और बताया गया होगा आप लोग को, tan थीटा इक्वल टू साइन बाई कॉस। इस टाइप का फार्मूला बताया गया होगा। tan थीटा इक्वल टू क्या हो जाता है, साइन थीटा बाई कॉस थीटा। ठीक, और कॉट थीटा इक्वल टू होता है कॉस थीटा बाई साइन थीटा। ठीक, इतना हो गया। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज और होता था। देखिए सबसे पहले उससे बताया गया होगा आप लोग को साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या 1। ये हम लोग 10th क्लास का ही पढ़ रहे हैं, इसको ऐसा भी लिख सकते हैं हम लोग साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इसको ऐसा भी लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अगर कॉस थीटा का ओनली वैल्यू निकालना होगा तो इसको ऐसे लिख सकते हैं अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। उसी तरह से अगर साइन थीटा का वैल्यू निकालना होगा तो आप लिख सकते हैं अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। सेकेंड इसमें था सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या 1। सेकेंड इसमें था कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो इसको ऐसे भी हम लोग लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अगर इसका सेक थीटा को ओनली वैल्यू निकालना रहेगा तो इसको आप रूट कर लीजिएगा। टेन थीटा का वैल्यू निकालना रहेगा तो इसको भी आप क्या कर लीजिएगा, रूट कर लीजिएगा। ठीक, इतना बात समझ में आ गया होगा आपको। ठीक, उसके बाद एक फॉर्मूला और था इसका, ही स्क्वायर का ही रेशियो था। कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या 1। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, और कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू लिख सकते हैं कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। इस टाइप से। ठीक है, क्लियर। अब देखिए इतना आप लोग 10th क्लास में पढ़े थे। 11th में हम आप लोग को 3 फार्मूला और इसमें ऐड करेंगे। ठीक, इसको लोग एडवांस फार्मूला हम बोलते हैं, इसको मिटा देते हैं। देखिए अब आप लोग एडवांस कुछ सीखिए इसमें। तो एडवांस में हम ये फार्मूला आपको ऐड करते हैं सेक स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा इंटू
कॉसेक स्क्वायर थीटा लिख लीजिए, ऐसे लिखिए सेक स्क्वायर थीटा इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा। ठीक, सेकेंड नंबर आपका टेन स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। सेकेंड नंबर क्या, टेन स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तीसरा फॉर्मूला इसमें हो गया कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कॉट स्क्वायर थीटा, या तो ऐसे लिख लिए कॉट स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या, कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। देखिए हम तीन फॉर्मूला लिखे हैं। ठीक, अब देखिए हम बोलेंगे आप लोगों को कि इसको वेरीफाई कीजिए। ठीक, जैसे हम आप लोगों को लिखे थे साइन स्क्वायर थीटा प्लस, लिखे थे ना आप लोग को साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो आप लोग बोलेंगे वेरीफाई करिए, तो वेरीफाई होता है। देखिए साइन थीटा इक्वल टू पी बाई एच होता है, तो पी स्क्वायर बाई एच स्क्वायर प्लस देखिए बी स्क्वायर बाई एच स्क्वायर। ठीक है, अब आप एच स्क्वायर एलसीएम लीजिएगा तो पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा यहाँ पे, तो पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या, एच स्क्वायर से एच स्क्वायर कैंसिल हुआ तो आ गया आपका 1। उसी टाइप से हम बोलेंगे कि हम फॉर्मूला तो लिख दिए बट आप उस फर्स्ट फार्मूला को वेरीफाई कीजिए। फर्स्ट फार्मूला क्या कीजिए, आप प्रूफ कीजिए। देखिए ठीक है, कर देते हैं। फर्स्ट फार्मूला आपका क्या दिया हुआ है, सेक स्क्वायर थीटा इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा। ठीक, हम एलएचएस से चलते हैं, किस चीज़ से चलते हैं, एलएचएस से। देखिए एलएचएस में दिया हुआ है सेक स्क्वायर थीटा, क्या दिया हुआ है, सेक स्क्वायर। बोलिए सेक को हम कन्वर्ट करके क्या लिख सकते हैं, 1 बाई कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, इसको भी लिख सकते हैं 1 बाई साइन स्क्वायर थीटा। किसी को प्रॉब्लम नहीं, तो ऐसे लिख सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1 बाई कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। देखिए 1 का वैल्यू क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन क्या, कॉस स्क्वायर थीटा इंटू। अब देखिए दोनों को आप अलग अलग करके भी लिख सकते हैं, इस दोनों को आप अलग अलग करके लिख सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। लिखिए साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बाई कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। देखिए कॉस से कॉस कैंसिल हो गया, यहाँ पे साइन से साइन कैंसिल, तो बोलिए 1 बाई कॉस क्या होगा, सेक स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 बाई सेक कॉसेक स्क्वायर थीटा। ठीक, तो यही ना आपका आरएचएस का वैल्यू था, आरएचएस का वैल्यू आया। मतलब देखिए इस क्वेश्चन को हम प्रूव कर लिए, एलएचएस इक्वल टू आरएचएस आ गया कि नहीं आया। ठीक, तो आपको ये दोनों आप लोग को खुद से प्रूव करना होगा, ये आपका होमवर्क ना है, दोनों आप खुद से प्रूव कर लीजिएगा। उसी टाइप से इसको भी साइन बाई कॉस में फॉर्मेट में चेंज करना है। ठीक, समझे, उसको भी आप कन्वर्ट कर लीजिएगा, उसको प्रूव कर लीजिएगा कि कर दे, नहीं कर लीजिएगा आप लोग खुद से उसको प्रूव, और प्रूव करके हमको कमेंट कीजिएगा उसको। देखिए उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है क्वाड्रेंट और साइन स्कीम। उसके बाद मेरा क्या है नेक्स्ट पॉइंट, क्वाड्रेंट और साइन स्कीम। ठीक, अब देखिए ट्रिग्नोमेट्री में ऐसे हम लोग प्लेन को 4 पार्ट में इसको इंटरसेक्ट करते हैं। ठीक, अभी देखिए आप लोग अब से याद रखिएगा कि साइन और कॉस जो है आपका, ये दोनों फंडामेंटल, अब हम लोग पढ़ेंगे तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ेंगे। ट्रिग्नोमेट्रिक क्या पढ़ेंगे हम लोग, फंक्शन, जो मेरा 11th क्लास का बात है। ठीक, इसके पहले हम लोग 10th क्लास का भी हल्का सा देख रहे थे, तो उसमें हम लोग यही देख रहे थे कि 10th में क्या क्या फॉर्मूला होता था
तो उसको डायरेक्ट हम लोग पुट कर देते हैं, फॉर्मूला से हम लोग चलते थे। ठीक मतलब फॉर्मूला वहाँ रटना पड़ता था, याद करना पड़ता था, बट यहाँ पे उस चीज़ को हम लोग नहीं समझेंगे। अब देखिए अभी हम क्या बोले कि साइन और कॉस दो फंडामेंटल रिलेशन बोलते हैं। साइन कॉस को हम लोग क्या बोलते हैं? फंडामेंटल रिलेशन। उसके बाद आपका है टेन, कॉट, सेक और कॉसेक, इसको हम लोग बोलते हैं डिराइव्ड। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? डिराइव्ड रिलेशन। ठीक, बात को समझेंगे पहले। साइन और कॉस को हम लोग बोलते हैं फंडामेंटल रिलेशन, और बाकी टेन, कॉट, सेक और कॉसेक को क्या बोलते हैं हम लोग? डिराइव्ड रिलेशन। ऐसे ही बोल सकते हैं कि साइन और कॉस, साइन मान लो कि एक जेंट्स है, एक लड़का है, और कॉस क्या है? एक लड़की, दोनों शादी किया। ठीक, तो ऐसे ही बोलो कि साइन और कॉस दोनों शादी कर लिया, और टेन, कॉट, सेक और कॉसेक क्या हो गया? उसका बाल बच्चा। तब बोलो कि इस बाल बच्चा, उसका देखो बच्चा, उसका मम्मी पापा मिला करके जो परिवार बना, उस परिवार को हम लोग क्या बोलेंगे? ट्रिग्नोमेट्रिक फैमिली बोलेंगे। उस फैमिली को हम लोग क्या बोलेंगे? ट्रिग्नोमेट्रिक फैमिली बोलेंगे। ठीक, अब देखो इतना बात समझ में आया। तो सबसे बेसिक सा चीज उसमें क्या है आपका? साइन कॉस। सबसे बेसिक सा चीज क्या है? साइन कॉस। इस दोनों से ही ये चारों रिलेशन आया है। इस वजह से हम बोलते हैं कि साइन कॉस फंडामेंटल रिलेशन है, और टेन, कॉट, सेक, कॉस क्या है? डिराइव रिलेशन है। ऐसे ही बोल सकते हैं कि साइन कॉस मम्मी पापा है, और टेन, कॉट, सेक, कॉस क्या है? उसका बाल बच्चा है। बात समझ में आई? इतना समझ में आएगा। अब देखिए, तो सबका क्वाड्रेंट में अलग अलग सिंबल होता है। ठीक, उस सिंबल को पहले समझेंगे, क्योंकि जब तक सिंबल क्लियर नहीं होगा तब तक हम एंगल का वैल्यू निकालेंगे तो हम लोग को सस्पेंस ही रहता है। ठीक, क्योंकि हम आप लोग को फर्स्ट लेक्चर में ही बताए थे कि ट्रिग्नोमेट्री में वैल्यू ऑफ एंगल निकालने के लिए हम इन्फिनाइट तक का एंगल का वैल्यू निकाल सकते हैं, बताए थे। और उस चीज़ को हम बताए नहीं थे, क्योंकि अब तक जब तक साइन स्कीम क्लियर नहीं होगा तब तक उस चीज़ को हम नहीं समझ पाएंगे। ठीक, अब देखिए इसको हम लोग बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको बोलते हैं सेकेंड क्वाड्रेंट, इसको हम लोग बोलते हैं थर्ड क्वाड्रेंट, इसको बोलते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, जनरली हम लोग यही जानते हैं, या टीचर बता भी देते हैं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होता है। ऑल रिलेशन का मतलब समझ में आया कि साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक, अदरवाइज जितना रिलेशन है सब पॉजिटिव होता है। और सेकेंड में ओनली साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है, थर्ड में टेन, कॉट पॉजिटिव होता है, फोर्थ में कॉस और सेक पॉजिटिव होता है। ठीक, ये बता दिया जाता है, हम लोग याद कर लेते हैं। ठीक, बट आज इस चीज़ को हम पहले समझें कि आखिर इसमें पॉजिटिव होता क्यों है। ठीक, और पॉजिटिव और निगेटिव होता इसमें कौन और क्यों है, ये चीज़ को समझेंगे। याद नहीं करना है पहले, फिर उसके बाद हम याद करने के लिए बता देंगे, आप उसको फिर याद भी कर सकते हैं। ठीक, अब देखिए सपोज मान लिया जाए कि हम बोले साइन थीटा, क्या बोले? साइन थीटा आपका रिलेशन दिए, क्या दिए? साइन थीटा। साइन थीटा इक्वल टू होता क्या है? P बाई एच। साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है? P बाई एच। देखिए अगर यहाँ से आप ऐसे बनाते हैं रिलेशन, ये देखिए ये आपका प्लस वैल्यू होता है, ये एक्स और ये वाई है, ये वाई डैश है, ये भी आपका वाई डैश एक्स डैश है। ठीक, देखिए इधर आपका प्लस वैल्यू, इधर भी प्लस वैल्यू है, नीचे में माइनस वैल्यू है, और इधर भी माइनस वैल्यू। इस चीज़ को आपको याद होना चाहिए। ठीक, उसके बाद आपका साइन स्कीम प्योरली क्लियर हो जाएगा, डिफिनिट है। ठीक, अब देखो मान लीजिए कि साइन थीटा इक्वल टू P बाई एच दिया हुआ है। जब ट्रायंगल बनाइएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ट्रायंगल बनाते हैं साइन थीटा का, तो देखिए इस यहाँ पे अगर थीटा है तो ये वाला P होगा कि नहीं? ये P होगा। ठीक, और ये एच तो फिक्स है, एच का तो वैल्यू कभी चेंज होता ही नहीं हो, एच है तो वहीं पे है, एच है। अब खुद से सोचिए आप कि इसका P पॉजिटिव है और एच भी पॉजिटिव है कि नहीं। इसका अगर P एक्स एक्सिस से ऊपर में तो पॉजिटिव है, और इसका एच तो ऑलवेज पॉजिटिव होता है। तो बताइए साइन थीटा इसे पॉजिटिव होगा कि नहीं होगा? साइन थीटा पॉजिटिव होगा, क्योंकि प्लस बाई प्लस, प्लस P बाई प्लस एच, तो ये पॉजिटिव ही ना होगा। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपका साइन क्या होता है? पॉजिटिव। हम कह सकते हैं कि इसमें साइन क्या होगा? प्लस में होगा। अब देखिए सेकेंड क्वाड्रेंट में, ठीक, सेकेंड क्वाड्रेंट में देखते हैं, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में ट्रायंगल ऐसा बनेगा। ठीक, सेकेंड क्वाड्रेंट में ट्रायंगल कैसा बनेगा? वैसा एक ही बार सबका कैलकुलेशन करते चलते तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा, समझे? नहीं पहले साइन का कर लेते हैं, नहीं एक ही बार सबका करते चलो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक, अब देखिए साइन तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या हो गया आपका? पॉजिटिव। ऐसे ही देख लेते हैं,
साइन स्कीम इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, इन अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन स्कीम देखते हैं तो देखिए साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा वहाँ पे पी बाई एच, दोनों प्लस में, तो यहाँ पे देखो प्लस में हो जाएगा ना साइन स्कीम इसका। देखिए ये फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए है आपका। अब देखिए फिर देखिए कॉस का निकालिएगा, तो कॉस में बी किस में प्लस में और एच है, तो कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है बी बाई एच। तो बोलिए इसको बी बोलते हैं, इसको बी बोलते हैं, तो बी प्लस में है कि नहीं, प्लस में है, एच भी प्लस में है, तो बोलिए इसका कॉस का साइन स्कीम किस में होगा, प्लस में होगा। अब देखो टेन, क्या टेन, तो टेन थीटा इक्वल टू पी बाई बी, तो बोलिए पी भी पॉजिटिव है और बी भी पॉजिटिव है कि नहीं है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में टेन थीटा भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक, अब देखिए कॉट थीटा, टेन के बाद क्या कॉट, तो कॉट इक्वल टू क्या होता है बी बाई पी, कॉट इक्वल टू क्या होता है बी बाई पी, बोलिए बी भी प्लस पी भी प्लस, तो प्लस बाई प्लस, तो ये भी क्या हो जाएगा प्लस। उसके बाद देखिए कॉट के बाद सेक, तो सेक थीटा इक्वल टू होता है एच बाई बी, सेक थीटा इक्वल टू क्या होता है एच बाई बी। देखिए तो इसमें देखते हैं एच भी प्लस है बी भी प्लस है, तो ये भी क्या होगा आपका प्लस। और उसके बाद क्या है कॉसेक थीटा, उसके बाद क्या है कॉसेक थीटा, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में इसका देखिए एच बाई पी, तो एच भी प्लस है पी भी प्लस है, तो ये भी क्या आ जाएगा आपका प्लस। तो हम कह सकते हैं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोई भी रिलेशन है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोई भी रिलेशन साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक, अदरवाइज टोटल रिलेशन किस चीज़ में होगा वहाँ पे पॉजिटिव होगा। तो इसमें हम कह सकते हैं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपका रहेगा तो ऑल क्या होगा, इसमें ऑल पॉजिटिव होगा, ऑल रिलेशन इसमें क्या होगा पॉजिटिव होगा। ये चीज़ आपको याद हो गया होगा, और क्यों पॉजिटिव होगा वो चीज़ हम वेरीफाई कर दिए यहाँ पे। अब सेकेंड क्वाड्रेंट की बात करते हैं, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में ट्रायंगल इस टाइप का बनेगा और मान लीजिए यहाँ पे थीटा, ये तो बी माइनस में होगा कि नहीं माइनस में होगा, ये बी माइनस में है कि नहीं है माइनस में है, और ये पी है ये अच्छा, ये तो प्लस में है। ठीक, अब देखिए अगर साइन थीटा, ये देखिए अब सेकेंड क्वाड्रेंट के लिए आप लोग कॉपी पर इस चीज़ को जरूर नोट कर लीजिएगा। अगर सेकेंड क्वाड्रेंट में चलते हैं तो साइन थीटा इक्वल टू पी बाई एच, तो पी भी प्लस एच भी प्लस, तो यहाँ पे प्लस होगा कि नहीं होगा। ठीक, कॉस थीटा के चलते हैं तो देखो कॉस माइनस में हो जाएगा, होगा ना, क्योंकि यहाँ माइनस बी है ना, कॉस थीटा इक्वल टू क्या माइनस बी बाई एच, तो ये सिंबल इसका कॉस का क्या हो जाएगा इसमें माइनस हो जाएगा। देखिए टेन, तो टेन इक्वल टू पी बाई बी, तो माइनस में बी है, तो इसका सिंबल किस चीज में हो जाएगा माइनस में हो जाएगा। ठीक, फिर समझेंगे कॉट को, कॉट थीटा इक्वल टू क्या बी बाई पी, बी बाई पी, बोलिए बी माइनस में पी प्लस में, तो यहाँ माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस। अब देखिए सेक, सेक इक्वल टू एच बाई बी, तो यहाँ बी माइनस में ना है, तो यहाँ किस में हो जाएगा माइनस में। कॉसेक किस, कॉसेक थीटा इक्वल टू एच बाई पी, कॉसेक थीटा इक्वल टू क्या एच बाई पी प्लस में, तो ये भी किस चीज में होगा प्लस में। तो हम कह सकते हैं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन और कॉस क्या है पॉजिटिव है। देखिए समझिए, पहले बोर्ड पर सब दिख रहा है यहाँ पे, देखिए इसमें साइन और कॉसेक पॉजिटिव है, बाकी इसमें क्या है सारा निगेटिव है। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में कौन कौन पॉजिटिव है आपका, साइन और कॉसेक पॉजिटिव है, बाकी सब क्या है निगेटिव है। क्लियर, इतना बात समझ में आया। ठीक, अब देखिए थर्ड क्वाड्रेंट में चलते हैं। कौन सा क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में ट्रायंगल बनाइए पहले। ठीक, तो देखिए इसका थीटा अगर यहाँ पे है तो बी तो किस में माइनस में है। ठीक, पी देखिए प्लस में है, पी किस चीज, पी भी माइनस में है इसका, है ना, पी भी माइनस में, क्योंकि डाउनवर्ड में आ रहा है तो पी भी किस चीज में माइनस में है। ठीक, और एच तो ऑलवेज पॉजिटिव होता है, एच के लिए तो कुछ सोचना ही नहीं है, एच ऑलवेज क्या होता है पॉजिटिव होता है। अब फिर से इसका रिलेशन चलो यहाँ पे थर्ड क्वाड्रेंट कर लेते हैं चेंज, यहाँ पे थर्ड कर लीजिए। ठीक, अब देखिए थर्ड क्वाड्रेंट में रहिएगा आप, तो साइन थीटा इक्वल टू पी बाई एच, देखिए पी का वैल्यू माइनस में है ना, माइनस में, तो माइनस पी बाई एच, तो माइनस प्लस माइनस में हो जाएगा। कॉस थीटा इक्वल टू बी बाई एच, तो बी का वैल्यू माइनस बी और एच का वैल्यू एच, तो ये भी माइनस में होगा। टेन थीटा इक्वल टू पी बाई बी, तो माइनस पी अपॉन माइनस बी, माइनस पी अपॉन माइनस बी, माइनस माइनस क्या प्लस होगा ना। अब देखिए कॉट थीटा इक्वल टू बी बाई पी, तो माइनस बी अपॉन माइनस पी, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये भी प्लस होगा। ठीक, तो सेक थीटा इक्वल टू क्या होता है एच बाई बी, एच बाई बी, तो एच बाई माइनस बी, एच बाई माइनस बी, तो ये भी किस चीज में होगा आपका माइनस में होगा। अब देखिए कॉसेक थीटा इक्वल टू एच बाई माइनस बी हो जाएगा,
तो ये भी किस चीज़ में हो जाएगा आपका माइनस में। तो हम इस सिंबल को देख के ये कह सकते हैं कि थर्ड क्वाड्रेंट में मेरा tan और cot पॉजिटिव होगा, tan और cot पॉजिटिव होगा, बाकी जो भी रिलेशन थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा वो आपका निगेटिव होगा। इतना बात समझ में आ गया आपको? कोई प्रॉब्लम इसमें? नो प्रॉब्लम। ठीक, अब देखिए, अब फोर्थ क्वाड्रेंट को देखते हैं। किसमें हम चलते हैं? फोर्थ क्वाड्रेंट में। इसको मिटा देते हैं, मिटाना तो नहीं चाहिए था। ठीक, कॉट उसके बाद क्या है? सेक इक्वल टू एच बाई बी कॉसेक। अब देखिए फोर्थ क्वाड्रेंट में अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? फोर्थ क्वाड्रेंट। आप पहले ट्रायंगल बनाइए, इस टाइप का ट्रायंगल बनेगा। देखिए इसका डाउनवर्ड में क्या, P तो माइनस में हो जाएगा, होगा ना, और H प्लस में ही रहेगा, B भी प्लस में रहेगा। B भी किस चीज़ में रहेगा? प्लस में। देखिए साइन थीटा इक्वल टू P बाई H, तब P किस में? माइनस में, H भी किस में? प्लस में। तो यहाँ पे माइनस प्लस माइनस में हो जाएगा। अब देखिए कॉस के लिए B प्लस में है, H भी प्लस में है, तो B बाई H ये किस चीज़ में हो जाएगा? आपका प्लस में होगा। tan थीटा इक्वल टू P बाई B, तब P का वैल्यू माइनस में, B का वैल्यू प्लस में, तो ये किस चीज़ में आपका आ जाएगा? माइनस प्लस माइनस में होगा। ठीक, अब देखिए उसी टाइप से कॉट का, उसी टाइप से किस चीज़ का? कॉट का। तो कॉट इक्वल टू क्या होता है? B बाई P, तो यहाँ P भी किस चीज़ में आ जाएगा? आपका माइनस में आएगा। सेक थीटा इक्वल टू H बाई P, सेक थीटा इक्वल टू क्या होता है? H बाई P, तो सेक का बोलो H का वैल्यू कितना? H का वैल्यू प्लस में, P का वैल्यू किस में? B का वैल्यू प्लस में, ये किस चीज़ में हो जाएगा? प्लस में। यहाँ H बाई P माइनस में, तो किस चीज़ में हो जाएगा? माइनस में। तो हम देख सकते हैं कि कॉस और सेक, क्या ओनली कॉस और सेक किस चीज़ में है? फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव में है। फोर्थ क्वाड्रेंट में किस चीज़ में है? पॉजिटिव में है। अब इतना शार्ट ग्राफ समझने के बाद आपको एक कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो गया होगा कि कौन सा क्वाड्रेंट में कौन सा रिलेशन पॉजिटिव होगा और कौन सा निगेटिव होगा। कि ठीक, इतना कुछ देखने के बाद आपको ये पता चल गया होगा कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में टोटल रिलेशन पॉजिटिव होता है और सेकेंड में साइन कोसेक पॉजिटिव होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में ओनली tan cot पॉजिटिव होता है और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक पॉजिटिव होता है। क्लियर? इतना समझ में आया होगा आप लोग को। ठीक, इसके लिए अब एक छोटा सा सेंटेंस हम बता रहे हैं, उसको आप याद कर लीजिएगा, तो ये सब समझने का जरूरत नहीं पड़ेगा, डायरेक्ट रख सकते हैं इसको आप। ठीक, देखिए इसको ऐसे भी आप याद कर सकते हैं। याद करने के लिए बहुत सा लॉजिक होता है। देखिए ऑल स्टूडेंट टू कॉलेज। देखिए ऑल मतलब यहाँ देखिए फर्स्ट, ये देखिए सेकेंड, इसको देखिए थर्ड, इसको देखिए क्या फोर्थ। देखिए ए देखिए ऑल, फर्स्ट में कौन? ऑल, सेकेंड में एस, क्या दिख रहा है आपको? एस। तो एस फॉर साइन, साइन का रेसिप्रोकल कौन होता है? कॉसेक। ऐसे ही बोल सकते हैं साइन का पार्टनर कौन है? तो कॉसेक। तो ये देखो साइन और कॉसेक सेकेंड में पॉजिटिव होगा, तो कि थर्ड में टी फॉर टेन, थर्ड में क्या आ जाएगा आपका? टी फॉर टेन। तो टेन का पार्टनर क्या? कॉट। तो फोर्थ क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट में आपका टेन और कॉट पॉजिटिव होगा। फोर्थ में देखिए सी फॉर कॉस, और कॉस का पार्टनर क्या? सेक। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में आपका कॉस और सेक पॉजिटिव होगा। इतना बात समझ में आ गया होगा आपको? इसमें कोई डाउट? नो डाउट। ठीक, अब देखिए एंगल मेजरमेंट देख लिए हम लोग, एंगल मेजरमेंट समझे ना। उसके बाद देखिए आज हम लोग बेसिक सा ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला कुछ पढ़े, उस पर क्वाड्रेंट को समझे। फोर्थ टोटल नंबर ऑफ क्वाड्रेंट कितना? 4 क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट का सिंबल देख लिए, क्वाड्रेंट का सिंबल याद होना चाहिए आपको। साइन फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, कॉस फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, टेन फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है। ठीक, टोटल चीज को समझे। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में आप लोग हम बताएंगे कैसे ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल के वैल्यू निकालते हैं। ठीक, आज के लिए बस इतना ही।